हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है विकास गुप्ता एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन सिंपल वे। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन और उसके आंसर। हमारा ये क्वेश्चन पेपर छत्तीसगढ़ 2023 का सेट ए है। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। अब आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और उसे नोट करें। स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। पहले क्वेश्चन में अवयव को जोड़ने पर उसके संगत अवयव जुड़ेंगे, जिससे आंसर आएगा 3 1 7 7। दूसरे क्वेश्चन में यदि रेक्टर ए और रेक्टर बी लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं यदि ए रेक्टर और बी रेक्टर लंबवत है तो ए रेक्टर इंटू बी रेक्टर इक्वल टू 0। सूत्र में मान रखकर इसे हल करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 2। तीसरे क्वेश्चन में अवकल समीकरण की कोटि और घात बताना है, और हम जानते हैं अवकल समीकरण में जिसका जितना अधिक अवकलन होता है वही उसकी कोटि कहलाती है, इसलिए कोटि यहाँ पर 2 होगा। अधिकतम अवकलन की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है, इसलिए यहाँ पर घात 1 होगा। अगले क्वेश्चन में हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए हम log x को t मानेंगे, जिसे 1/x dx बराबर dt होगा। तब हम 1/x dx बराबर dt मानकर हल करेंगे, जिससे आंसर आया log x की घात में 3/3। क्वेश्चन 5 सारणिक से आया है, इसमें हमें सारणिक का प्रसार करना है। हल करने पर आंसर आया x की घात में 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री से है, इसमें भी मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x बराबर π/2। तब इसे हल करेंगे तो आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन 7 में हमें सातत्य की जांच करनी है। यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 0 में मान समान आए तब फलन सतत होगा। अब इसके आगे का हल देखते हैं। क्वेश्चन 8वां है, यदि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P A यूनियन B का मान ज्ञात करना है। चूँकि इसका सूत्र है P A यूनियन B बराबर P A इंटू पी बी। जब a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं, अब सूत्र में मान रखेंगे तो 3/5 गुणित 1/5, तब आंसर आया 3/25। क्वेश्चन 9 में हमें अवकल समीकरण को हल करना है। इसके लिए पहले हम अवकल समीकरण को सरलतम रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। cos 2 थीटा का पहला सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तथा दूसरा सूत्र है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्वेश्चन में सूत्र का प्रयोग करें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बचा। चूँकि 2 से 2 कट गया तथा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर एक्स। अब dx का पक्षांतर दूसरी ओर करके अवकल समीकरण को हल करेंगे। इसके लिए हम समाकलन करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स का सीधा समाकलन नहीं होता, तो इसके स्थान पर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। अतः समाकलन करने पर y बराबर tan x माइनस 1 प्लस c प्राप्त हुआ। यह है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें cos रूट x का अवकलन करना है। यहाँ पर 2 बार अवकलन होगा। पहले cos रूट x पूरे का अवकलन होगा, फिर रूट x का फिर से अवकलन होगा, जिससे आंसर आएगा माइनस का साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। क्वेश्चन 11वां है, एक रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए जो समान कोण बनाती है। चूँकि हम जानते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1, जहाँ l m n रेखा की अक्षों से कोण है। अब हम l m n के स्थान पर cos अल्फ़ा, cos बीटा और cos गामा लिख सकते हैं। चूँकि कोण समान है, इसलिए हम अल्फ़ा, बीटा और गामा की जगह समान कोण a मानते हैं। अतः हम लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। इसे हल करने पर cos a बराबर 1/√3 आएगा, तो a बराबर cos इनवर्स 1/√3। अतः दिक् को ज्याएँ होंगी प्लस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन 12 समाकलन से है, इसमें हमें समाकलन करके मान ज्ञात करना है। समाकलन करने के लिए पहले हम फलन को सरलतम रूप में लिखेंगे, तब आंसर प्राप्त होगा x बराबर log cos x माइनस sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें y इक्वल टू ई की घात में m cos इनवर्स x का अवकलन करके सिद्ध करना है कि
1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई। इस क्वेश्चन में 2 बार अवकलन करना है क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया है। ये वाला क्वेश्चन IMP है क्योंकि यह 2021 में भी आया है, इसलिए इस क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें वे अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन निरंतर वर्धमान है तथा ह्रासमान है। अंतराल ज्ञात करने के लिए पहले हम अवकलन करेंगे, उसके बाद गुणन खंडन करके x के 2 मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हुए -2 और 3, तब अंतराल बनेगा -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से ∞। अब हम अवकलन किए हुए फलन में अंतराल वाली संख्या लेकर ज्ञात करेंगे कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिखेंगे, फिर अवकलन करके पृष्ठ में परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फॉप ज्ञात करना है, मतलब f ऑफ fx। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है। इसके बाद के क्वेश्चन बहुत ही लंबे हैं, इसलिए मैं सिर्फ फोटो रख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।